जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक थ्रिलर फिल्म फॉलिंग फॉर अ किलर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें थॉमस नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करता था। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा अमीर थी और उसके पिता एक पावरफुल इंसान थे। उसकी वाइफ अपने पिता से मिलने के लिए जा रही होती है तो वो उसे अलाउ कर देता है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर आती है तो वो उसे नीचे धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, थॉमस ने ऐसा क्यों किया वो आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, थॉमस दरअसल एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को फंसा के उन्हें जान से मार दिया करता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम डार्सी नाम की एक लॉयर को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त अमांडा से मिलने के लिए आई हुई थी। अमांडा डार्सी से कहती है कि उसका केस कैसा चल रहा है, तो वो उसे बताती है कि उसने कई सारे क्रिमिनल्स को अंदर डाल दिया है। उसके बाद वो उसे अपनी बहन के बारे में बताती है और उसे कहती है कि उसकी छोटी बहन को एक लड़का मिला है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आया है और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। वो उसे लेकर उनके पेरेंट्स के घर आने वाली है और वहीं पे वो चाहती है कि वो भी आए ताकि वो उस बंदे से मिल सके। अगले दिन डार्सी अपने पेरेंट्स के घर जाती है जहां उन्हें उनकी नौकर क्रिस्टीना मिलती है जो कि ना बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी, लेकिन वो लिप्स रीड करने में बहुत ही ज्यादा माहिर थी। डार्सी क्रिस्टीना से मिलकर बहुत ही खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि वो कैसी है, तो वो उसे इशारों में बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब वो घर के अंदर जा रही होती है तो वो गार्डन में देखती है कि उसकी बाकी फैमिली वहाँ पे हंस रही है। जब वो गार्डन में जाती है तो वो अपने माता पिता और बहन से मिलती है और हम देखते हैं कि उसकी बहन ने जिसको पसंद किया है वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस है जो कि एक सीरियल किलर है और इस बार उसकी बहन को उसने फंसा लिया था। उसकी बहन ब्रिया उसे अपने फियांसे से मिलवाती है और उसे बताती है कि थॉमस बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत जल्द वो दोनों शादी करेंगे। थॉमस उनके माता पिता का भी दिल जीत लेता है जिससे वो लोग भी इस शादी को राजी हो जाते हैं। उसके बाद डार्सी अपने रूम में जाके अनपैक करने लगती है और ब्रिया वहाँ पे आके उससे पूछती है कि उसे उसका फियांसे कैसा लगा। डार्सी उसे बताती है कि अभी उसने अच्छी तरह उसे जाना नहीं है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो एक सोशियोपाथ की तरह है। ये सुनकर ब्रिया हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो उसे सारी बात बताने के लिए एक्साइटेड है कि वो लोग कैसे मिले थे। डार्सी उससे कहती है कि वो भी एक्साइटेड है वो सब सुनने के लिए। तो ब्रिया उसे बताती है कि थॉमस उसे बीच पे मिला था और उसने उससे आगे कॉन्फिडेंटली बात की थी और उसे उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया था और उसके बाद दोनों मूवी देखने गए थे और बातों के दौरान उन्हें पता चला कि उन दोनों की पसंद बहुत ही मिलती जुलती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों अब शादी करेंगे। उसे ये भी बताती है कि रात को पिता ने एक पार्टी रखी है ताकि वो थॉमस को सबसे मिलवा सके। डार्सी उसके लिए बहुत ही खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लॉयर वाले दिमाग में आ रहा होता है कि जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्योंकि उसकी बहन ने इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया था शादी करने का, वो भी किसी इंसान को अच्छी तरह जाने बिना। रात को डार्सी जब पार्टी में होती है तो वो बोर हो जाती है और बाहर आ जाती है और उससे मिलने के लिए थॉमस आता है जो कि उससे पूछता है कि वो अंदर क्यों नहीं आ रही। तो वो उसे कहती है कि उसके पिता के बहुत ही बोरिंग दोस्त आए हुए हैं जिनसे वो बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो बाहर आ गई है। उसके बाद थॉमस उससे कहता है कि उसने उसे गूगल किया था और गूगल पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने कई सारे क्रिमिनल्स को अंदर डाला हुआ है। उसने कुछ साल पहले हेल्स्टन नाम के एक क्रिमिनल को भी अंदर डाला था जो कि बहुत ही खूंखार क्रिमिनल था और उसने बहुत ही लाजवाब काम किया है। डार्सी और उनके हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसने उसके बारे में गूगल क्यों किया। उसके बाद थॉमस उसे अंदर लेकर जाता है जहाँ एक वेटर जब ड्रिंक सर्व करने के लिए आ रहा होता है तो गलती से वो सारी ड्रिंक थॉमस के ऊपर गिर जाती है जिसे थॉमस को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे बख्श देता है। तभी वहाँ पे ब्रिया आती है और थॉमस को संभालती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से साफ कर ले क्योंकि उसके पिता के दोस्त उससे मिलना चाहते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो वेटर अपने घर जा रहा होता है तो थॉमस उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है और उसे कहता है कि उसने उसकी शर्ट पूरी तरह गंदी कर दी थी जो कि उसे पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने उसे जान से मार डाला है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाके नहाने लगता है ताकि वो अपने शरीर पे लगा हुआ खून साफ कर सके और ब्रिया जब उसे वहाँ पे देखती है तो वो उसे रिझाने लगता है जिससे ब्रिया नीचे पड़े हुए खून को नजरअंदाज कर देती है और अंदर आके उसके साथ नहाने लगती है। अगले दिन डार्सी अपनी दोस्त अमांडा को फोन करती है और उसे बताती है कि उसके सिस्टर के फियांसे ने उसे गूगल किया था और कल रात उसने भी उसे गूगल किया, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसके बारे में ना तो ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं और ना ही कुछ और रिकॉर्ड्स, और उसे लगता है कि शायद उस आदमी में कोई ना कोई गड़बड़ है। वो अमांडा को काम देती है और उससे कहती है कि वो उस बंदे के बारे में पता लगाए कि आखिर वो कौन है और वो क्या काम करता है। उसके बाद वो बाहर आती है जहाँ वो अपनी माँ और बहन को बातें करते हुए पाती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि वो लड़का उसे कैसा लगा। तो वो उससे कहती है कि वो 40 साल का बुढ़ा है। ये सुनकर उसकी माँ उससे कहती है कि वो अपनी बहन से जले ना, क्योंकि उसकी बहन छोटी होकर सेटल हो रही है और वो इतनी बड़ी हो गई है फिर भी
सेटल नहीं हो पाई है। डार्सी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके और उसके पिता ने ब्रिया की शादी के लिए वो हॉल बुक किया है जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। ये सुनकर ब्रिया खुश हो जाती है और अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है। तभी थॉमस और उसका पिता वहाँ पर आते हैं जो कि हंटिंग के लिए जाने वाले थे। डार्सी जब थॉमस को गन क्लीन करता हुआ देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो प्रोफेशनल है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसने गन को साफ करना कहाँ से सीखा। थॉमस उसे बताता है कि ये सब छोटी मोटी चीज हैं जो उसे पता है और उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर वो काम क्या करता है। थॉमस उससे कहता है कि वो उसे अपना कोई भी सीक्रेट नहीं बताने वाला, जिसे डार्सी को अजीब लगता है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो कैसा इंसान है। वो अपने पिता को बताने की कोशिश करती है कि उसे इस पे कुछ शक हो रहा है, लेकिन उसका पिता उसकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो अपनी बहन से ना जले। उसके बाद वो सभी हंटिंग के लिए जाते हैं जहाँ उसके पिता का एक दोस्त भी आया था, जो जब थॉमस से मिलता है तो उससे कहता है कि शायद उसने पहले कभी उसे देखा है। थॉमस उससे कहता है कि सेम शक्ल के बहुत लोग होते हैं तो शायद उसने किसी और को देखा हो, लेकिन उस आदमी को यकीन था कि शायद उसने कहीं ना कहीं उसे देखा है। इधर डार्सी अपनी नौकर क्रिस्टीना से मिलती है जो कि संडे को भी काम कर रही थी। उससे कहती है कि उसकी माँ को उसका पे बढ़ा देना चाहिए, तो क्रिस्टीना उससे कहती है कि वो सही कह रही है। इधर ये तीनों जब हंटिंग के लिए पहुंचते हैं तो वो आदमी उससे कहता है कि उसे याद है कि उसने उसे कहीं ना कहीं देखा है। उसने उसे बचपन में देखा था और उसका नाम टॉमी है। ये सुनकर थॉमस हैरान हो जाता है और हंस के उस आदमी की बात टाल देता है, लेकिन वो जानता था कि वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद सभी हंटिंग के लिए जाते हैं और वो डक्स को हंट करते हैं। इधर डार्सी अपनी बहन को बताने की कोशिश करती है कि उसके फियांसे में कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन उसकी बहन उसे डांट देती है और उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की। तभी उसके पिता डक्स लेकर आ जाते हैं जिसे वो मार कर लाए थे और वो डार्सी से कहते हैं कि वो हाथ बढ़ाए उस डक को काटने में। इधर थॉमस जब बाहर होता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे पहचान लिया था और वो उसका भांडा फोड़ सकता था। उसके बाद वो अपने लॉयर को फोन करता है और उसे कहता है कि उसने अपनी फियांसे से बात करी है और वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को इसी हफ्ते में क्लेम करना चाहते हैं। उसका एक गुस्सा क्रिस्टीना देख लेती है और उसे वो काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसे देखकर थॉमस नॉर्मल हो जाता है और वहां से चला जाता है। रात को जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो थॉमस क्रिस्टीना के बारे में पूछता है, जहाँ डार्सी उसे बताती है कि वो बहुत ही समझदार है, वो लिप्स को रीड कर सकती है और वो सारी बातें समझती है, बेशक वो बोल नहीं सकती या सुन नहीं सकती। ये सुनकर थॉमस समझ जाता है कि वो उसकी सारी बातें समझ गई होगी तो उसे उसके रास्ते से हटाना होगा। तभी डार्सी को उसकी दोस्त का फोन आता है जो कि थॉमस के बारे में सर्च कर रही थी और वो उसे बताती है कि उसे थॉमस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन उसकी ही सेम डिस्क्रिप्शन का एक आदमी था जिसकी हाल ही में उसकी फियांसे की मौत हुई है और 3 साल पहले एक और लड़की की मौत हुई थी और उसका पति भी सेम थॉमस नाम का ही आदमी था। उसे लगता है कि ये वही थॉमस है जो कि इंश्योरेंस के लिए लड़कियों से शादी करता है और उसके बाद शायद उन्हें जान से मार देता है। डार्सी सुन के हैरान हो जाती है और वो अपनी बहन को बचाना चाहती है और थॉमस जब उसकी तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चल गया है। रात को जब डार्सी सो रही होती है तो वो उसके रूम में आ जाता है और उसके फोन के उठा के वो सारी चैट पढ़ने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसे क्रिस्टीना ने भी मैसेज किया था और बताया था कि वो पार्क में कैसे बिहेव कर रहा था। वो सीधो समांडा की भी चैट पढ़ लेता है जहाँ पे उसने सबूत भेजे हुए थे कि वो वही आदमी है जिसने पहले 2 लड़कियों को मारा है। ये देखकर थॉमस उसका फोन पानी में डाल देता है जिससे उसका फोन बंद हो जाता है और उसके बाद वो वहां से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब क्रिस्टीना काम पर आती है तो थॉमस पीछे से उसे इंजेक्ट कर देता है जिससे उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो हिल नहीं पाती। तभी वो चिल्लाता है और सभी लोग नीचे आते हैं और सबको बताता है कि जब वो यहाँ पर आया तो वो नीचे गिरी पड़ी हुई थी। वो लोग क्रिस्टीना की मदद करने के लिए आते हैं और एम्बुलेंस को वहाँ पे बुलाते हैं, लेकिन क्रिस्टीना की हालत बहुत खराब हो गई थी जिससे वो कोमा में चली जाती है। इस हादसे से सभी लोग रो रहे होते हैं और थॉमस एक्टिंग कर रहा होता है और डार्सी सबके पास आके अपने परिवार को बताती है कि ये सभी थॉमस ने किया है क्योंकि वो एक कातिल है जिसने पहले भी 2 लड़कियों को मारा हुआ है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी बहन से जलती है इसीलिए वो ऐसा कर रही है ताकि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले ना हो सके। उसकी बहन भी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है और डार्सी सबको समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए वो उसे आदेश देते हैं कि वो यहाँ से तुरंत अपने घर चली जाए। डार्सी अपना सामान पैक करती है और रात को अपने घर पहुंचती है जहाँ हम थॉमस को देखते हैं जो कि उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसके कंधे पे शूट कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसे बताता है कि उसने तो उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन उसकी बेवकूफ बहन उसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहती है। डार्सी उससे कहती है कि वो उसकी बहन से दूर रहे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो थॉमस उससे कहता है कि वो उसकी बहन को भी जान से मार डालेगा। डार्सी उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, तो वो उससे कहता है कि 2 साल पहले उसने उसके पिता को जेल भेजा था और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने उसकी बहन को फंसाया हुआ है। उसने पहले जिन 2 लड़कियों को मारा है उनमें से एक जज की बेटी थी और एक इंस्पेक्टर की बेटी थी जिन्होंने उसके पिता को जेल में डाल दिया था और इसी बात का बदला लेने के लिए वो यहाँ पे उन सबके परिवार से बदला ले रहा है। डार्सी उससे कहती है कि वो उसे जान
ध्यान से ना मारे, लेकिन वो उसे शूट कर देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो ब्रिया उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था, तो वो उससे कहता है कि वो एक ज़रूरी काम से बाहर गया था। इधर हम डार्सी को देखते हैं जो कि उठ जाती है, और जो गोली थॉमस ने उसे मारी थी वो उसे नहीं लगी थी, क्योंकि उसने अपने साइड में एक पर्स रखा हुआ था और वो गोली उस लेदर में जाके अटक गई थी, जिससे उसकी जान बच गई। अब वो वहाँ से निकल जाती है ताकि वो अपनी बहन की जान बचा सके। इधर थॉमस के गेट पे कोई पार्सल लेकर आता है, और थॉमस जब गेट को खोलता है तो उसे पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी से एक बंदा आया है, जो कि उसको पार्सल हैंड ओवर करता है और वहाँ से चला जाता है। ब्रिया ये देख लेती है और उसे पता चलता है कि ये इंश्योरेंस उसकी दूसरी वाइफ का है, और ये देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बहन बिल्कुल सही कह रही थी। उससे पूछती है कि आखिर उसने उसका दिल क्यों तोड़ा, तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी डार्सी वहाँ पर आ जाती है और उसके सर पे एक पैन मारती है, और वो उन दोनों पे गन दान देता है और उन्हें बंदी बना लेता है। डार्सी उससे कहती है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगा। तभी ब्रिया उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ब्रिया को वो पकड़ लेता है और डार्सी वहाँ से भाग जाती है। डार्सी उसके पास जाके एक बैट से उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो बैट पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन ब्रिया उसके पीठ में चाकू घुसा देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और ब्लड लॉस होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनके माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस पर गन तान देते हैं, जिससे वो डर जाता है और वो सभी पुलिस के हवाले उसे कर देते हैं, जिससे वो भी अपने पिता की तरह ही पकड़ा जाता है। ब्रिया और उसके माता पिता डार्सी से माफी मांगते हैं कि उन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, और उसके बाद ये सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ डार्सी जब अपने ऑफिस में होती है तो उससे मिलने के लिए एक लड़का आता है, जो कि उसके पिता का ऑफिस अभी नया नया ज्वाइन किया था। उसे उसके पिता का पार्सल देता है और डार्सी को कुछ बातों से इम्प्रेस कर लेता है, और डार्सी को वो लड़का काफी पसंद आता है और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। जब वो लड़का वहाँ से जाता है तो वो अपने भाई की तस्वीर देखता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि थॉमस था, और वो उसे देखकर उससे कहता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।